हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने आया हूं जिसका नाम है हाइड्रोलिक डायामीटर और हाइड्रोलिक रेडियस। इस टॉपिक की जरूरत आपको हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत बार पड़ती है और इसमें काफी बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो उसकी मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इसमें कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज मैंने आपको इंटरनल हीट फ्लो कन्वेक्शन में बताया है। उस वीडियो की लिंक आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक रेडियस होती क्या है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एक सर्कुलर बॉडी को देखते हैं और उसकी कैलकुलेशन में जब हम उसका डायामीटर या रेडियस यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि वो एक प्रॉपर शेप में होती है। तो उसका डायामीटर डिफाइन होता है जिसको हम डी बोलते हैं और उसकी रेडियस भी डिफाइन होती है। लेकिन जब हम किसी नॉन सर्कुलर बॉडी या किसी कोसेंट्रिक पाइप, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाऊं, एक ट्यूब है और उसके ही ऊपर एक कोसेंट्रिक ट्यूब है। अब इस सिस्टम को आप सर्कुलर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां जो फ्लो होगा वो इन बिटवीन दीज टू ट्यूब्स होगा। तो वहां आप किस डायामीटर को यूज करेंगे? और अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल डक्ट है, अब इसमें तो डायामीटर नहीं होता, तो आप यहां कैसे डायामीटर को यूज करेंगे? ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स है, लाइक आपके पास ट्राइंगुलर डक्ट है, तो इन्हीं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डायामीटर का कॉन्सेप्ट हमने सीखना है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप डायामीटर की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी उसको एज इट इज रिप्लेस करेंगे जहां आप सर्कुलर बॉडीज में डायामीटर को यूज करते थे। इसका यूज रेनॉल्ड नंबर और नसल्ट नंबर और रेनॉल्ड नंबर में आप इनके फॉर्मूले में जो सर्कुलर बॉडी का डायामीटर होता था उसके बिहाव पर आप वहां डीएच की वैल्यू यूज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोलिक रेडियस होती क्या है। हाइड्रोलिक रेडियस को आर एस से डिनोट किया। अब इसका जो रेशियो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड वेटेड पेरीमीटर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोला जाता है ए एस एंड पेरीमीटर को बोला जाता है पी। ओके। और जब हम हाइड्रोलिक डायामीटर की बात करते हैं तो उसमें 4 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर हो जाता है। वैसे आपको पता होगा कि सर्कुलर बॉडीज में d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r होता है। फॉर व्हाट? फॉर सर्कुलर बॉडी। ये तो आपको पता ही था पहले से ही। लेकिन जब नॉन सर्कुलर की बात की जाए तब dh इज इक्वल टू 4rh हो जाता है। ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि गेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं। नॉन सर्कुलर बॉडी में dh इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ RH होता है। आपने RH का फॉर्मूला देख लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर। अब मैं आपको बताता हूं कि हीट ट्रांसफर में सबसे पहले आप RH को और DH को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस एग्जांपल से आप समझिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि RH और DH हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डायामीटर को हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने आपको दो डायग्राम बनाकर बताया है। सबसे पहले एग्जांपल में मैंने आपको कोसेंट्रिक सर्कुलर ट्यूब बताए हैं। इनर ट्यूब की रेडियस R1, आउटर रेडियस की इनर रेडियस R2 है। यहाँ पर हम थिकनेस को नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। इन दोनों ट्यूब्स के बीच का जो एरिया है, फ्लो सिर्फ यही हो रहा है। ओके। और ये वाला पार्ट सॉलिड है तो यहां पर फ्लो नहीं हो रहा। तो जो रिमेनिंग एरिया है इन दोनों ट्यूब्स के बीच में, फ्लो सिर्फ यही पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर हम क्रॉस सेक्शनल की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो कोसेंट्रिक ट्यूब्स के लिए वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 पाई बाई 4
d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि एरिया इनर का माइनस कर देंगे आउटर में से तो रिमेनिंग एरिया बचेगा। ठीक है, अब आप वेटेड पेरीमीटर क्या लेंगे हीट ट्रांसफर में, यहां सबसे बड़ी बात आती है निकलकर, क्योंकि वेटेड पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, अगर हीट का फ्लो इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, ओके, मैंने बोला अगर हीट का फ्लो इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, तो उस केस में आप इतना समझिए कि जो हीट ट्रांसफर में कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो इनर ट्यूब का आउटर सरफेस कर रहा है, जिसको मैंने ब्लू कलर से आपको बनाकर बता रहा हूं। यही सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहा है हीट ट्रांसफर में, आउटर सरफेस तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो हीट जो सप्लाई कर रहा है वो है इनर ट्यूब। तो हम वेटेड पेरीमीटर में इनर ट्यूब का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको रेडियस के टर्म्स में लिखना है तो आप इसको यहां लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर और इजिकल टू 2 पाई r1। ठीक है, और अब आप RH में इन दोनों टर्म्स को रख दीजिए। तो AS की जगह आपने रखा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड 2 पाई r1, पाई से पाई कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग टर्म्स आर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड 2r1। ठीक है, ये आपका हो गया RH की वैल्यू। अगर आपको DH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड 2r1। सो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू बचेगी 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डिवाइड r1। आपने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। बस इतना ही याद रखना है कि अगर हीट इनसाइड टू आउटसाइड होगी तब आपको अंदर वाले जो ट्यूब है उसकी पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। अगर हीट आउटसाइड टू इनसाइड जाएगी उस केस में आपको आउटर रेडियस का पेरीमीटर कंसीडर करके चलना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं कि हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डायमीटर किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। यहां पर मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉडी को बना के बताया है जिसकी विड्थ है b और हाइट है h। ओके, अब यहां सबसे पहले आप as को कैलकुलेट कीजिए। as क्या हो जाएगा, h इंटू बी, ये हो जाएगा, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स h प्लस बी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास से लेके अभी तक। चलिए अब आप RH के फॉर्मूले में रख दीजिए इसको, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एच बी डिवाइड पेरीमीटर 2 टाइम्स h प्लस बी, तो ये हो गया आपका RH की वैल्यू। अगर आपको DH की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ RH, और RH को आपने कैलकुलेट कर लिया है एच बी डिवाइड 2 टाइम्स h प्लस बी, तो यहां से ये इस वैल्यू निकल कर आएगी 2HB डिवाइड h प्लस बी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हाइड्रोलिक रेडियस की बात की जाएगी तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर, और जब हाइड्रोलिक डायमीटर की बात की जाएगी तो 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस होता है। ओके, आपको समझ आ गया। हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी आप हाइड्रोलिक डायमीटर या रेडियस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको बस याद यही रखना है कि वो कौन सा एरिया है जो काम आ रहा है उस हीट ट्रांसफर के कंट्रीब्यूशन में। तो अब समझते हैं हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डायमीटर को फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में किस तरीके से हाइड्रोलिक रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। तो R1 है इनर ट्यूब रेडियस और R2 है आउटर ट्यूब रेडियस। जो फ्लो हो रहा है वो इन दोनों ट्यूब्स के रिमेनिंग एरिया में हो रहा है। दैट मींस कि इनसाइड जो ट्यूब है वो सॉलिड है, जो आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब के बीच का रिमेनिंग एरिया है
फ्लो सिर्फ वहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड ऐसी कोई कंडीशन होती है जहां दो सरफेस से उससे ज्यादा इंटरमीडिएट होते हैं, तब वहां शेयर स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। तो देखिए, अगर मैंने फ्लो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कंसीडर करके चलिए, ओके, तो इस केस में होगा क्या कि जो शेयर स्ट्रेस है वो एक सरफेस पर लगेगा फ्लो की डायरेक्शन में और दूसरे सरफेस पर लगेगा फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, जो आउटर ट्यूब है उसके जो बॉटम सरफेस पे जो शेयर स्ट्रेस लगेगा वो फ्लो की डायरेक्शन में होगा, ओके, टाउ वन। और जो दूसरा शेयर स्ट्रेस है, क्योंकि यहां पर भी एक सरफेस है, तो इस सरफेस के होने से शेयर स्ट्रेस एक बैक डायरेक्शन में लगेगा जिसकी बोली जाती है वैल्यू टाउ टू। आप यहाँ फॉर द टाइम भी कंसीडर करके चल लीजिए। अब इन ये दो जो शेयर स्ट्रेस कंसीडर किए जा रहे हैं, इन्हीं की वजह से यहां पर वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू बदल जाती है। तो जब आप एएस को कैलकुलेट करेंगे तो एएस तो वही होने वाला है, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि जो रिमेनिंग एरिया है आप उसी को कैलकुलेट करेंगे हमेशा। लेकिन जो पेरीमीटर होती है फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में और स्पेशली कोसेंट्रिक ट्यूब्स में, तब वहां वेटेड पेरीमीटर कैसे हो जाएगी, 2 पाई R1 प्लस R2। मैंने आपको हीट ट्रांसफर में बताया कि वो एरिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा था हीट ट्रांसफर में उसको कैलकुलेट किया था। सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में दोनों ही सरफेस कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर स्ट्रेस में, तो वहां पर हम R1 और R2 को ऐड करके चलेंगे। तो इस केस में जो RH की वैल्यू हो जाएगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उसके लिए आप लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड 2 पाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए या आप फॉर्मूला लगा दीजिए R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 डिवाइड 2 R1 प्लस R2। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट, तो अल्टीमेट आपकी जो RH की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसको बोलेंगे आप R2 माइनस R1 डिवाइड 2। ये आपकी फाइनली RH की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। अब आप DH को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है DH इज 4 टाइम्स ऑफ RH। ठीक है, तब उस केस में DH की वैल्यू क्या हो जाएगी, DH की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई R2 माइनस R1 divide 2. So this is cancel out for this. So remaining terms are R2 minus R1. ये हो गया DH की वैल्यू। अगर आपको RH और DH डायमीटर के टर्म्स में कैलकुलेट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डायामीटर को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गई होगी कि ये कितना जरूरी है। आप छोटी सी गलती से अपने पूरे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट ही गलत कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस टॉपिक की हेल्प मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।